हाँ चाचा, एक पान तो बनाओ यार, सुबह से साला सर घूम रहा है। अरे सलीम भाई, आपका सर नहीं बल्कि पुलिस वाला भी आपको ढूंढ रहा है। मेरे पीछे क्यों घूमेगा? अब ये तो पता नहीं, पर अभी थोड़ी देर पहले वो आप ही का पूछ रहा था। और हाँ, आपके घर का भी पूछा था, मैंने तो टाल दिया। मैंने बोला भाई मुझे नहीं मालूम। चलो अल्लाह मालिक है, देख लेंगे। चल भाई, साहब ने बुलाया है। क्या हो गया भाई? तो तुम हो सलीम? सर यही है वो जिसने दरखास्त दी थी। तुम ही ने उन दोनों मियाँ बीवी के खिलाफ दरखास्त दी है ना कि वो गैर कानूनी या गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस है? नहीं सर, मैं तो अखलाकी तौर पर अपना फ़र्ज निभा रहा था कि कहीं कल कला उनकी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो जाए सर। हाँ तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। हमें वैसे भी अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखनी चाहिए कि अगर वो किसी ऐसी बात में मुलव्विस हों जो कि कानून के ज़मरे में आती है तो फिर हमें पुलिस से रब्ता भी करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, वो लोग सारा दिन घर में बंद रहते हैं, किसी से मेल जोल नहीं रखते, अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलते हैं, ये सारी बातें मशकूक तो हैं, लेकिन सिर्फ इन वजूहात की बिना पर उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तुम कोई ऐसी बात हमें बता सकते हो कि जो हमारे लिए मददगार साबित हो? जी सर, बात तो कुछ है ऐसी, लेकिन आप मेरा नाम मत बताइएगा प्लीज़। ठीक है, तुम्हारा नाम नहीं लिया जाएगा, जो दिल में है वो बोलो। सर वो दोनों मियाँ बीवी नहीं है सर, वो दोनों तो ख्वाजा सरा हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे को मियाँ बीवी जाहिर किया हुआ है सर। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो तुमको दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है सर, मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रशीद भी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है मौलवी साहब। रशीद भी आप नमाज़ पढ़ने तो वैसे भी आते हैं, अगर आप 5 मिनट पहले आ जाएंगे तो आपको बाजमात नमाज मिल जाएगी, उसमें आप ज़्यादा ही सवाब। जी जी मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू। ये चीकू कैसे दिए भाई? 60 रुपये किलो। 60। और खरबूजा? बड़ा मीठा है, 50 रुपये किलो। 50 रुपये? 40 लगा लेना। अरे तेरे लिए तो 30 भी लगा लूँगा, 30 रुपये भी किलो लगा लूँगा, बड़ा मीठा है बिल्कुल तेरे जैसा। अरे बात तो सुन ले, अरे मेरी बात तो सुन, अरे कट्टो, अरे मेरी बात, अरे नाराज हो गई क्या? अरे बात तो सुन। रशीद क्या हुआ, तेरे मुंह पे 12 क्यों बजे हैं? कुछ नहीं, आज फिर मिल गए थे मौलवी साहब, कह रहे थे जमात के साथ नमाज पढ़ा कर बहुत सवाब मिलता है। रशीद ठीक ही तो कहते हैं वो, जब तू मस्जिद जाता ही है तो जमात के साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ लेता? पागल हो गई है मैं और जमात के साथ? अरे हम तो वो बदनसीब हैं जो अपनों के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सकते, भला जमात में क्या खाक शरीक होंगे।
वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है? सर लटकाए बैठे हुए थे, सब ठीक तो है ना? फरा बीबी खैरी तो नहीं है, मकाफात अमल से गुजर रहा हूँ। मकाफात अमल क्या मतलब? मतलब ये फरा बीबी, बचपन में हमारे मोहल्ले में एक पुलिस वाला रहता था, हम उसको छेड़ते थे सारे दोस्त यार मिलके। पता है उसको क्या कहते थे? टुल्ले टुल्ले कहते थे। तो इस किस्म के जुमले अब तुम्हें भी सुनने को मिल रहे हैं? हाँ, पर आजकल के बच्चे बहुत तेज हो रहे हैं। अरे वाह, आज तो तुम दोनों मुझसे पहले ही ऑफिस आ गए। दुनिया में तो आप हमसे पहले ही आए हैं, इतना ही बहुत है, पर ड्यूटी पे तो हम आपसे पहले ही आएंगे ना। मुमकिन है कि मैं तुझसे पहले इस दुनिया में आया हूँ, लेकिन इस दुनिया से तू मुझसे पहले जाएगा, शायद मेरे हाथों से। अरे अरे बैठ जाओ जमाल, मुझे यूसुफ नगर वाले ख्वाजा सरों के बारे में कुछ डिस्कस करना है। अच्छा, इतनी जल्दी तो आप SHO साहब के कहने से भी नहीं बैठते। फरा बीबी ने कहा तो बहुत अच्छे भाई। अच्छा अच्छा बकवास मत करो, जाके हम तीनों के लिए चाय लेकर आओ। शाबाश। अच्छा, साबुत लाऊं? एक से जान छूटे नहीं थी कि दूसरा भी आ गया। अजीब नमूना है। देख रशीद, मेरी बात मान, वापस चलते हैं। वो अपने और अपने जैसे हैं। नहीं है वो अपने जैसे, हम नहीं है उनके जैसे। उन्हें बुरा नहीं लगता, पर मुझे बहुत बुरा लगता है जब हर दूसरा आदमी हमें हिजड़ा, खुसरा, मूरत, खदड़ा कहता है, तो बहुत तकलीफ होती है मुझे। तुझे बुरा क्यों लगता है? जब बनाने वाले ने तुझे ऐसा बनाया है तो तू मान क्यों नहीं जाता? तो बनाने वाले ने तो बहुत सारों को अंधा बनाया है, लंगड़ा बनाया है, बहरा बनाया है, लूला बनाया है। तेरा क्या ख्याल है, उन्हें तकलीफ नहीं होती होगी? वो लोग गिला नहीं करते होंगे? वो लोग नहीं रोते होंगे? नहीं सुल्ताना, नहीं, मुझे वापस नहीं जाना, मुझे उन लोगों में नहीं जाना, नहीं जाना। तू खुश है ना? मतलब? मेरी वजह से? हाँ। तो फिर मुझे भी खुश कर। क्या मतलब? क्या कौन है? कौन है? क्या करे? क्या करे? क्या करे? आप दोनों पर इससे पहले भी हमला हो चुका है ना? जी साहब। ऐसा करते गए हैं आप लोग, जो आप लोगों को लोग मारने के लिए पीछे पड़ गए? क्या सोच रहा है रशीद? सुल्ताना, तू वाकई बहुत अजीम है। मैं चाहूँ भी ना, तब भी सारी ज़िंदगी तेरा एहसान नहीं उतार सकती, क्योंकि तूने मेरा साथ दिया, तूने ही मुझे उस दलदल से निकाला, और तूने ही मेरे कहने पर नकली मियाँ बीवी रहना कबूल किया। अब तो सचमुच तेरी वजह से मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं भी एक मर्द हूँ और माशरे में मेरा भी कोई मकाम है। पर लगने और होने में बहुत फ़र्क होता है रशीद। होगा फ़र्क, मगर मैं तो खुश हूँ ना। तू खुश है ना? मतलब? मेरी वजह से? हाँ। तो फिर मुझे भी खुश कर। क्या मतलब? मतलब ये, उठ, लड़कियों वाले कपड़े पहन, मेकअप कर और मुझे दिखा। पागल हो गई है क्या? क्यों? मैं तेरे खातिर नकली बीवी बन के रह सकती हूँ, क्या तू मेरे खातिर इतना नहीं कर सकती? बोल। अच्छा चल ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन एक शर्त तुझे भी कबूल करनी पड़ेगी। क्या? मैं तुझे तैयार होकर दिखाती हूँ और तू मुझे उसी गाने पर डांस करके दिखाना जो मुझे बहुत पसंद है। चल ठीक है, आज चल आज। आए माशाल्लाह, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। चल हट। आए देखा, कपड़े पहनते ही अंदाज भी आ गया तेरे अंदर।
इसीलिए तो मुझे इन कपड़ों और इस मेकअप से नफरत है। चल फिर से वो तेरे जैसी बातें मत शुरू कर देना। अच्छा चल ठीक है, देख मैं तेरी ख्वाहिश पे तैयार हुई, अब तू जल्दी से मुझे डांस करके दिखा, मैं गाना लगा रही हूँ। गाना लगा, मैं डांस। चल। इस टाइम कौन आ गया? मैं आ रहा हूं। क्या कौन है? कौन है? क्या कर रहे? क्या कर रहे? क्या कर रहे? रशीद, तू ठीक तो है? रशीद, तू ठीक तो है ना? हाँ शुक्र है ठीक हूँ। चल पता गिर गई थी ना, इसलिए फायर नहीं लगा मुझे। चल उठ, थाने चलते हैं, तुझ पे दूसरी दफा हमला हुआ है। हाँ लेकिन ये था कौन? कौन और कौन? मैं होगा पंखा हुआ। चल आप दोनों पर इससे पहले भी हमला हो चुका है ना? जी साहब। ऐसा करते क्या हैं आप लोग जो आप लोगों को लोग मारने के लिए पीछे पड़ गए? साहब हमारा कसूर ये है कि हम ऐसा कुछ नहीं करते जो लोगों को हमसे तवक्कात होती है। तुम लोगों की पहले भी कंप्लेंट्स हैं मेरे पास। हमारी कंप्लेन? हमारी कंप्लेन किसने की? वो पान खाऊ ने। पान खाओ? कौन पान खाओ? साहब वो हमारे मोहल्ले में रहता है, सलीम नाम है, 24 घंटे हमारे आगे पीछे लगा रहता है और उल्टी सीधी बातें करता है। सलीम वो सीडी की दुकान वाला? हो सकता है सर, वो अक्सर हमें कहता था कि कोई अच्छी सी फिल्म का नाम बताओ, मैं लाता हूँ, फिर मिलकर बैठकर देखेंगे। सर मुझे तो कहानी कुछ और ही महसूस हो रही है। जमाल सर, तुम एक काम करो, सलीम को ढूंढकर थाने लेकर पहुंचो, क्योंकि जब तक इन दोनों का मौक़िफ़ हम आमने सामने बिठाकर नहीं सुनेंगे हमें बात समझ में नहीं आएगी। ओके सर। हफीज पता नहीं किधर गायब हो गया है, ऊपर से मोबाइल भी बंद करके रखा है। सर जी सलीम ना सही, खाने पीने की अशिया बहुत है यहाँ पर, क्या ख्याल है आपका? पैसे हैं तेरी जेब में? पैसे किस चीज़ के लिए? क्या मतलब? ये बाजार में मुफ्त अशिया मिलती हैं? मुझे तो मुफ्त मिलती है, और अगर पैसे ही देना होते तो मैं पुलिस की नौकरी क्यों करता? सर 50 रुपए किलो सर, खरबूजा बड़ा मीठा है सर, सर बच्चे खुश हो जाएंगे सर। लो उसे भी पता है आप पड़ोसन के लिए लेके जाते हो। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, पड़ोस में क्यों दूंगा मैं? सर जी आपके अपने बच्चे तो हैं नहीं, फिर ये किस बच्चे के खुश होने की बात कर रहा है? तू बाइक पे बैठ, सर के पास चलते हैं, फिर देखता हूँ तेरी ज़बान कैसी चलती है। चलो। सर जी एक खरबूजा तो ले लें फरा बीबी के लिए, खुश हो जाएंगी वो। चुप, गाड़ी पे बैठो। चलो जी, खरबूजा तो लेंगे नहीं आप। सर सर मेरी बात तो सुने सर। मुजाहिद मेरा दिमाग खराब नहीं करो, जाके पानी लेकर आओ। सर प्लीज़ शाहिद सर को मेरी शिकायत नहीं करिएगा। शिकायत तो बेटा मैं तुम्हारी करूंगा, तुम्हें अपनी नौकरी से मोहब्बत नहीं है ना? आपको फरा बीबी से मोहब्बत है ना? क्या क्या बकवास कर रहे हो ये? फिर उल्टी सीधी बकवास शुरू कर दी तुमने। आपको फरा बीबी की कसम,
आप शाहिद सर को मेरी शिकायत तो नहीं करेंगे ना? चलो ठीक है, आखिरी चांस दे रहा हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इंसानियत के नाते आपको इतने वास्ते दिए, आपको समझ में नहीं आई। आपको फरा बीबी का वास्ता दिया, फ़ौरन समझ में आ गई। बहुत डीड है भाई, आने दे साहब को, फिर बताता हूँ। सर मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बुरा ही मान गए। अच्छा जाओ, जाके पानी लेकर आओ। वैसे इंस्पेक्टर बहुत खूबसूरत है। हाँ ये बात क्या? मेरा मतलब है इंसान बहुत खूबसूरत है। सर, एक बुरी खबर है, रात को किसी ने ख्वाजा सनों को कत्ल कर दिया। व्हाट? कादिल जो भी है, ये दोनों उससे अच्छी तरह से वाकिफ थे। आई सुन, वैसे अब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि गोली दोनों दफा जरूर सलीम ने ही चलाई है, तभी तो 2 दिन से गायब है, कहीं छुपा बैठा है। और उसकी हिम्मत तो देख कि वो उल्टा हमारे खिलाफ ही थाने में रिपोर्ट दर्ज करा गया है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे इंस्पेक्टर बहुत खूबसूरत है। हाँ ये बात क्या? मेरा मतलब है इंसान बहुत खूबसूरत है। बहुत है तो हूँ। कौन? मैं देखता हूँ, 1 मिनट। सर, एक बुरी खबर है, रात को किसी ने ख्वाजा सनों को कत्ल कर दिया। व्हाट? ओह शिट। ठीक है, तुम एक काम करो, जमाल को कहो कि गाड़ी निकाले। ओके सर। सारी जिंदगी अपनी सच्चाइयों की वजह से ही तकलीफें उठाई हैं साहब। मैं जब छोटा सा था ना, तब से साहब पता है क्या, मेरा भाई मेरे साथ स्कूल नहीं जाता था, वो डरता था लोग मेरी वजह से उसका मजाक उड़ाएंगे। और मेरा बाप तो जैसे मुझे देखकर तप जाता था। कभी भूले से उसके लिए पानी या खाना लेकर जाता तो बस मेरी तो शामत ही आ जाती साहब। हाँ, मेरी माँ की ममता तो बस आस्ता आस्ता उसकी ममता भी मर गई। जब मैं छोटा था ना, कोई बच्चा मुझे छेड़ता था तो मेरी माँ उसके घर जाकर उसे डांटती थी, बल्कि मारती थी, और मुझे अपनी बाहों में लेकर चुप कराती थी, तसल्ली देती थी, और खुद रोती रहती थी साहब, खुद रोती रहती थी। मगर कब तक? आस्ता आस्ता वो भी इन बातों की आदी हो गई, पर मैं आदी नहीं हुई साहब। अब भी लोगों की हंसी पर मुझे बहुत रोना आता है साहब, बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। आप लोग बाहर जाइए। कादिल जो भी है, ये दोनों उससे अच्छी तरह से वाकिफ थे। सर, वो किस तरह से? मेरा मतलब है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वो ऐसे कि यहाँ पर बिस्तर 3 मौजूद हैं और अफराद 2।
एक शख्स यहाँ से गायब है और जो गायब है वही कातिल है। कातिल ने जल्दी जल्दी में अपना सामान तो उठा लिया, लेकिन वो अपना बिस्तर ले जाना भूल गया। जानते हो कि कातिल ने सबसे पहले कत्ल करने की कोशिश या कत्ल किसे किया होगा? सुल्ताना को। वो कैसे सर? वो ऐसे कि इसके गले पर जो लाल निशान देख रहे हो, ये गला घोटने के हैं। और हो सकता है कि इसी मज़ाहमत के दौरान इसकी भी आंख खुल गई हो और फिर इसने इन दोनों को अपनी गोलियों का निशाना बना लिया हो। लेकिन सर इन दोनों के मुताबिक अब तक दोनों मर्तबा रशीद पे ही फायर किए गए। ये बात भी मेरी समझ में आ रही है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। हो सकता है ये मेरा वहम हो। जमाल सर, तुम एक काम करो, फोटोग्राफर को बुलाओ और साथ में फिंगरप्रिंट्स के बंदे को भी बुला लो, और इन लाशों की तस्वीर लेने के बाद इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। तो ठीक है, हमें सलीम के घर, दुकान और जहां जहां वो रोजाना की बुनियाद पर आता जाता है, हमें उन सब जगहों की कड़ी से कड़ी निगरानी करनी होगी। सर अगर आप कहें तो उसकी बीवी और माँ से मिलूं, हो सकता है कोई काम की बात मालूम हो जाए। बिल्कुल, इनसे मिलो और इनसे प्यार मोहब्बत से पूछो कि शायद वो कुछ बताएं, और अगर वो ना बताएं तो फिर तुम उनको सलीम के मुस्तकबिल के हवाले से भी ज़रा खौफज़दा करके मालूम करने की कोशिश करना। सर मेरे जहन में एक बात आई है। बोलो। सर जैसे कि आपने कहा था कि कातिल जो भी था, अगर वो दोनों उससे बखूबी वाकिफ़ थे, तो सर क्यों ना हम उसके रिश्तेदार, अहले खाना और उनके हमजिन्स लोगों से तफ्तीश करें। वेरी गुड। बल्कि हमें इसी जानिब ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और इसके साथ साथ हम सलीम की तरफ से भी लापरवाह नहीं हो सकते। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैंने कुछ नहीं किया। कत्ल करता है? साहब मैंने किसी को नहीं मारा, कसम से। साहब मैंने किसी को नहीं मारा। चल थाने बताता हूँ तेरे को। कसम से सर, मैंने उन्हें कभी पत्थर तक नहीं मारा सर, गोली क्या मारूंगा। तो फिर तुम गायब कहाँ हो गए थे? ऐसा कौन सा खौफ था जो तुम ना यहाँ आए ना तुमने किसी से रब्ता किया? सर सच तो ये है कि मैं उनके साथ हल्की फुल्की छेड़छाड़ कर देता था सर, लेकिन सर जब मैंने सुना कि रशीद पर किसी ने फायर किया सर, मैं डर गया था कि कहीं इल्ज़ाम मुझ पर ना आ जाए, और सर इसी खौफ से मैंने उनके ख़िलाफ़ पर्चा कटवा दिया। खौफ तो तुम्हें पर्चा करवाने से पहले भी था, उसके बाद तुम जो गायब हुए वो? सर जिस रात रशीद पर दूसरा हमला हुआ उस रात मैं उस गली में ही था, और सर सच ये भी है कि मैं रशीद के साथ हंसी मजाक के मूड में था, और सर जिस रात मैं वहाँ पहुँचा तो और सर मुझे तो बाद में पता चला है कि उसका कत्ल भी हो गया है। आप एक बार मेरे हवाले कर दें, सब कुछ सच सच बुलवा लूंगा। फिलहाल तो तुम उसको अभी लॉकअप करो। हाँ मुजाहिद बोलो। सर मैंने अभी भी एक बंदा देखा है जो सुल्ताना और रशीद के घर के अंदर दाखिल हुआ है। तुम उस पर कड़ी नजर रखो, देखो वो जाना नहीं चाहिए। सर मैं बहुत डर गया था सर, कहीं कातिल ने मुझे देख ना लिया हो, और सर वो मुझे कोई नुकसान भी पहुंचा सकता था। और सर दूसरा डर मुझे रशीद और सुल्ताना का था
कि कहीं वो मेरी हरकतों से आपको आगाह ना कर दें। सर मैं बुरी तरह फंस सकता था, इसलिए मैं चंद रोज़ के लिए गायब हो गया था। और सर मुझे तो बाद में पता चला है कि उसका कत्ल भी हो गया है। सर मैं तो कहता हूँ ये फनकारी दिखा रहा है। आप एक बार मेरे हवाले कर दें, सब कुछ सच सच बुलवा लूँगा। फिलहाल तो तुम उसको अभी लॉकअप करो, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। सर मैं बेगुनाह हूँ, सर मेरा भरोसा करें। सर वैसे इसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि ये सच बोल रहा है। ना सिर्फ बातों से बल्कि ये हरकतों से भी बेवकूफ़ है, क्योंकि इसको टाइम तो बहुत मिला था कि शहर से भी दूर जा सकता था, लेकिन ये बेवकूफ़ अपने घर से भी दूर नहीं गया। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्या सच है और क्या झूठ, पता चल जाएगा। हाँ मुजाहिद बोलो। सर मैंने अभी भी एक बंदा देखा है जो सुल्ताना और रशीद के घर के अंदर दाखिल हुआ है। अच्छा ठीक है, तुम उस पर कड़ी नज़र रखो, देखो वो जाना नहीं चाहिए। बस मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर। जमाल इसको लॉकअप करो और गाड़ी निकालो, हमें फौरी तौर पर चलना है। फरा मूव। आप यहाँ? तुम कौन हो और क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं वो सुल्ताना का भाई हूँ, वो सुल्ताना जिसका मर्डर हुआ है सर। अच्छा, तो तुमको उसके कत्ल की इत्ला अब मिली है? जी सर, मुझे किसी ने बताया था पर मुझे यकीन नहीं आया। मैं फ़ौरन यहाँ पहुँचा, अहले मोहल्ला से पता चला तो पता चला कि ये बात सच है। सर अगर आप बुरा ना माने तो मुझे उसकी कब्र की आगाही मिल सकती है। मुझे सर फातिहा करनी है। जमाल सर इसको उन दोनों की कब्रों पर ले जाना। क्या कोई और भी था उसके साथ? हाँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम जानते थे कि वो यहाँ पर रहता है? मेरा मतलब है कि तुम इस जगह पर पहले आ चुके हो? हाँ हाँ, मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ पर। अच्छा, कब? यही 2 माह पहले। 2 महीने पहले। जमाल सर अरेस्ट हिम। क्या मतलब सर? मतलब तुझे हम थाने चलकर बताएंगे। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी? हमें गलतफहमी हो रही है, तुझे खुशफहमी हो रही है, ये सब कुछ पता चल जाएगा। ले चलो सर। अब सच सच बोलना शुरू कर दे, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि कातिल तू ही है। सर मैंने आपसे कहा तो था कि आपको कोई गलतफहमी। बस अभी फिंगरप्रिंट्स वाले को और गवाह को बुलाऊं जो तुझे जानता भी है? बुलाऊं? नहीं सर, मैं सब कुछ बताता हूँ सर, मैं सब कुछ बताता हूँ। चलिए बोल बोल। सर सुल्तान मेरा छोटा भाई था। वो बचपन ही से घर वालों से दूर इन खदड़ों के साथ रहता था। अब्बू के इंतकाल के बाद फिर वो कभी कभी घर आने लगा था, इसलिए मुझे डर पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि अम्मी जायदाद में उसका नाम लिखवा दे। इसलिए मैं चंद रोज के लिए उसके पास रहने चला गया और बातों में मैंने उसको जायदाद अपने नाम लिखने को कहा, पर वो कमबख्त अपना पैसा अपने जैसों पे ही खर्च करना चाहता था, जिस पर
उस रात मैंने क्या कर रहा अबे ओ, ये झूठे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ये बता, तू वापस लेने क्या आया था वहां पर? कुछ नहीं सर। मैं तो एल्ले मोहल्ला और आसपास वाले लोगों से सुन लेने आया था कि इस हवाले से उनकी जुबान पर क्या है। इस दौरान सलीम नामी शख्स के हवाले से पता चला कि वो इनको तंग किया करता था। मैं सोच रहा था कि इस पर पर्चा कटवा कर अपना बोझ हल्का कर दूं मैं। तुमने सोचा कि अगर तुम मंजर पर ना आए तो भी तुम शक का निशाना बन सकते हो, इसीलिए तुमने एक तीर से दो शिकार करने का सोचा और तुम सामने आ गए। और फिर तुमने सलीम को फांसने का प्लान बनाया। लेकिन तुम शायद ये बात भूल गए कि कुदरत की लाठी बेआवाज होती है। सर वैसे आप एक बात तो बताएं, उस दिन आपने इसे वहाँ गिरफ्तार करने का हुक्म देते हुए कहा कि ये कातिल है, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया सर? रशीद को और सुल्ताना को उस घर में रहते हुए 40 से 42 रोज हुए थे, जबकि उस दिन इसने कहा कि मैं 2 माह पहले उनसे मिला। जमाल सर, इसका एतराफी बयान रिकॉर्ड करो। जनवरी 2011 में हैदराबाद मकीशा थाने की पुलिस को एक घर के अंदर से 35 साला समीर और सिमरन और 20 साला समीर और सैम की लाशें पड़ी हुई मिली। जाए वारदात से पुलिस को मकतूलीन के मोबाइल फोन भी मिले। समीर और सैम के मोबाइल में मौजूद SMS से शक की बुनियाद रखी गई और डेटा हासिल करने के बाद मीरपुर खास से अजहर अली को गिरफ्तार किया गया। अजहर अली ने पुलिस के सामने ये इतराफ किया कि ये दोहरा कत्ल उसी ने किया, क्योंकि समीर और सैम उसका छोटा भाई था और घर से निकालने के बावजूद भी जायदाद से हिस्सा मांग रहा था। पुलिस ने दफा 302 के तहत केस दाखिल करके अदालत में पेश कर दिया।